शहर की हृदय रेखा कहे जाने वाली कजिया नदी में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ है। और ये भीड़ क्यों है और क्यों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो बताने के लिए हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी से हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर जो इतने लोग जमा हैं वो क्यों जमा हुए हैं। यहाँ लोग पितरों को जल देने के लिए आए हुए हैं। साल में सभी तरह के महीनों में अलग अलग त्यौहार से उद्धृत है, जो कि पुराण शास्त्र इत्यादि में वर्णित है। पितरों के लिए सिर्फ ये 15 दिन मोक्षदायिनी तिथि मिलता है। इसमें अपने पितर जिसके जो भी पिता की मृत्यु जिस तिथि में हुआ है उस तिथि तक अपना जल देते हैं। पितरों को जल देने की प्रक्रिया आदि युगों से चली आ रही है और इससे पितर जब प्रसन्न होते हैं तो उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, आयु, धन, पुत्र इत्यादि सब की देन पितरों की होती है। और पितर जब प्रसन्न होते हैं तभी ये देते हैं। श्लोक में कहा गया है कि पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता ही परम तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। यदि पितर प्रसन्न हो जाएं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और बिना पितरों की तृप्ति के कुछ भी पाना किसी के लिए असंभव है। आज जगत में जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, जैसे श्रवण कुमार को लिया जाए, भीष्म पितामह को लिया जाए, भगवान श्री राम को लिया जाए, भागीरथ को लिया जाए, सभी का जगत विख्यात होने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ निमित्त पितर ही है। इसलिए पितरों को जल देना चाहिए। इनकी पूजा हर एक चीज़ों में होती है। जैसे कोई शादी विवाह करता है उसमें इन्हें अभ्युदय का नाम दिया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि जो अपना अभ्युदय चाहता है वो अभ्युदय करे। अतः बहुत सारे कारण हैं, सबको मिला करके ये कहा जा सकता है कि पितरों को प्रसन्न किए बिना कोई कुछ नहीं पा सकता है और पितर तो सिर्फ श्रद्धा मात्र से जल देने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस तरीके से कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो लोगों को पहले से इसकी जानकारी थी कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम होने वाला है तब जाकर के लोग पहुँचे, या फिर अभी भी कुछ लोग हैं जिनको की जानकारी नहीं है इस कार्यक्रम के बारे में? हाँ, तो जो जिस तरह से जान रहे हैं इसमें और क्रम भी है। जिसका मान लिया जाए शुरू से नहीं कर पाए वो, तो इसके लिए प्रतिपदा से लोग करते हैं, पंचमी से करते हैं, दशमी से करते हैं, एकादशी से करते हैं। अन्यथा एक दिन भी महालया के दिन किया जाना चाहिए। एक दिन के किए जाने पर भी पितर तृप्त हो जाते हैं। तो जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वो क्रमशः आ रहे हैं और मेरा उद्देश्य है कि सभी के पितर तृप्त हों। बस मुझे इसी में खुशी मिलती है। आज कौन सा दिन है? दूसरा दिन आज है? द्वितीया तिथि है। इस बार सभी तिथि अलग अलग हैं। 15 दिन का पक्ष है, 15 दिन की तिथि है। तो अभी लोग जो खबर देख रहे हैं वो खबर देखने के बाद यहाँ पर पहुँच सकते हैं आसानी से? हाँ, सबको आमंत्रण है, सब आएँ, अपने पितरों को जल दें और खुशी खुशी से जल दे करके अपने घर को जाएं। तो धन्यवाद पंडित जी। हमारे साथ पंडित जी थे, उनसे बातचीत की। हमारे साथ राजेश हाजी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कहिएगा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, जिस तरीके से लोगों के यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। पितरों की पूजा और जलार्पण अर्थात तर्पण, और अपनी पितरों की पूजा के लिए लोग ये 15 दिनों तक जिनकी जो तिथि होती है वो जलार्पण करते हैं। और आज पवित्र मोक्षदायिनी कजिया नदी में सभी लोग जलार्पण कर रहे हैं। आवश्यकता है कजिया नदी को और सजाने और संवारने की, इनके संरक्षण और संवर्धन करने की, जिससे कि इस प्रकार के जितने काम हैं लोग आसानी से कर पाएँ। जो लोग गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो वो लोग अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, लोग तो घर पे भी करते हैं लेकिन नदी का जल और शुद्ध माना जाता है। हम लोग कहते हैं हर हर गंगे करके लोग जल देते हैं। तो कजिया नदी के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। धन्यवाद। जो लोग देख रहे हैं वो पहुँच सकते हैं यहाँ पर? हाँ, वो बिल्कुल पहुँच सकते हैं और वो भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो हम लोग इस वक्त शहर की हृदय रेखा कहे जाने वाली कजिया नदी है, लाइफ लाइन कही जाती है इसको, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वह जमा है और संरक्षण की बात कही जा रही है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।